क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में वो लम्हे कहाँ से आते हैं जब सब कुछ बदल जाता है? एक छोटे से गांव का किसान जो अपनी मेहनत और सपनों से दुनिया का मुकाबला करता है। लेकिन कभी कभी तकदीर का खेल कुछ और होता है। ये कहानी है एक ऐसी कुर्बानी की जिसे आप न सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि सीखेंगे कि प्यार, सब्र और मेहनत के सफर में कभी हार नहीं होती। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए? इस सफर पर चलें जहां तकदीर और सपने आपका पीछा करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। यहां न शहर की रोशनी थी, न शोर शराबा और न ही किसी की जिंदगी में तेजी से बदलाव आ रहे थे। गांव के एक कोने में एक किसान रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम का घर मिट्टी की छत से बना हुआ था और उसकी जिंदगी में कठिन मेहनत, कुर्बानी और साधारण खुशियां थीं। उसके साथ उसकी पत्नी सलमा और उसका जवान बेटा अली रहते थे। सलीम की जिंदगी खेतों के बीच बीती थी जहां वह हर दिन सूरज की तपिश और जमीन की महक में अपनी मेहनत के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन जब सलीम ने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक सपना देखा तो तकदीर ने उसकी राह में एक और इम्तिहान रख दिया और उसका सफर एक नए मोड़ पर पहुंच गया। एक छोटे से गांव में जहां न कोई शोर शराबा था, न किसी तरह की व्यस्तताएं, वहां बशीर नाम का एक किसान अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की मेहनत में व्यस्त रहता था। जमीन के सीने पर खेतों की जरखीरी को अपनी कुदाल से नमी करता और दिन भर पसीने में डूबा रहता। लेकिन उसके दिल में एक मजबूत इरादा था। बशीर की जिंदगी की सबसे बड़ी कोशिश अपनी फैमिली के लिए थी। पत्नी सबरा और बेटे हारिस के साथ उसकी जिंदगी सादगी में छुपी हुई थी, लेकिन हर दिन के बाद वह एक नई उम्मीद लेकर उठता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौती यह था कि उसके पास बैल नहीं था। बैल वह ताकतवर जानवर था जिसकी मदद से खेतों का काम आसान हो जाता, लेकिन बशीर इस सहूलियत से महरूम था। इसके बावजूद बशीर हर दिन अपनी कुदाल को उठाकर जमीन की सिंचाई में व्यस्त रहता। वह जानता था कि बैल की कमी है, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। एक दिन सूरज डूबने को था और बशीर थका हारा घर लौट रहा था। वह अपनी पत्नी सबरा के साथ बैठा हुआ था और आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा था। उस समय एक ख्याल आया कि शायद अगर वह थोड़े पैसे बचा ले तो वह एक बैल खरीदने के काबिल हो सकता है। सबरा ने बशीर की बात सुनकर जवाब दिया, ये बहुत अच्छा ख्याल है बशीर, तुम चिंता मत करो, मैं भी खर्च में कमी करके कुछ बचा कर रखूंगी। बशीर की आंखों में उम्मीद की झलमल सी चमक उठी। वह जानता था कि यह संभव नहीं था कि उसका काम आसान हो जाए, लेकिन उस दिन से घर में बचत का माहौल बन गया। सबरा खाना बनाने में तेल कम कर देती, बशीर बाजार से कम खरीदारी करता और हारिस भी हर जगह बचत करने की कोशिश करता। कई महीनों की मेहनत के बाद उनके पास थोड़े पैसे जमा हो गए थे और उन्हें यकीन था कि कुछ हफ्तों में वह अपने सपने को हकीकत में बदल सकेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में अचानक एक दुखद खबर आई कि बशीर के छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह दूसरे गांव में रहता है जो काफी दूर था। बशीर तुरंत परेशान हो गया और दिल में यही ख्याल आया कि अगर वह नहीं गया तो उसके भाई का क्या होगा। वह तुरंत सफर की तैयारी करने लगा, मगर उसका दिल यह नहीं मान रहा था कि वह अपने सपने को छोड़कर अपने भाई के पास जाए। जब सबरा ने यह सुना तो तुरंत अपनी बचत से वह पैसे निकाल लिए जो वह बैल खरीदने के लिए जमा कर रही थी और बशीर के हाथ में थमा दिए। उसने कहा, यह पैसे तुम रख लो बशीर, वहां इलाज के काम आएंगे, बैल तो फिर कभी खरीद लेंगे, इंसान की जान बहुत जरूरी है। बशीर ने अपनी पत्नी की बात सुनकर तुरंत उसकी कुर्बानी को समझा। उसने कहा, सबरा, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई है, मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। सबरा ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं और हारिस घर का ध्यान रखेंगे, अल्लाह बरकत देगा। हारिस ने जब सुना कि अब बैल नहीं खरीदा जाएगा तो उसके दिल में उदासी छा गई, मगर उसने अपने पिता की इज्जत को महत्व दिया। वह बोला, अब्बा, आप चाचा के पास जाएं, मैं खेतों का काम करूंगा, बैल तो हम फिर कभी खरीद लेंगे। बशीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुम मेरे सच्चे सहारा हो। अगले दिन सुबह बशीर ने सफर की तैयारी की और सबरा ने उसके लिए खुशादाना और पानी की मशक बांध ली। जब बशीर मिट्टी के रास्ते पर चल पड़ा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक गहरी कुर्बानी का एहसास भी था। बशीर के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सबरा और हारिस पर आ गई। हारिस ने अगली सुबह ही कुदाल उठाई और खेतों की ओर चल पड़ा। उसकी मां सबरा ने पीछे से आवाज दी, बेटा ध्यान से जाना, धूप में काम करते वक्त सिर पर कपड़ा बांधना। हारिस ने तुरंत कहा, जी अम्मा, और मुस्कुराते हुए खेतों की ओर बढ़ गया। जमीन की खुशबू, पेड़ों से पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट उसकी मेहनत के गवाह बने।
यह वही दिन था जब तकदीर ने हारिस के लिए एक नई कहानी लिखना शुरू कर दी थी। हारिस की जिंदगी में अब एक नया मकसद था। उसके दिल में एक ही बात थी कि वह अपने पिता की दुख भरी कुर्बानी का बदला ले सके। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। हारिस सुबह जल्दी उठकर खेतों का काम करता और शाम को थका हारा घर लौट आता। वह और उसकी मां अक्सर बशीर के बारे में बात करते रहते। हारिस अपने पिता से पूछता, अम्मा अब्बा कब लौटेंगे? सबरा हमेशा उसे तसल्ली देती, जल्द ही बेटा, अल्लाह अच्छा करेगा, बस तुम दुआ करते रहना। एक दिन सुबह की हल्की हवा बह रही थी और आकाश में हल्के बादल तैर रहे थे। हारिस ने नाश्ता किया और मिट्टी की गली से होते हुए खेतों की ओर चल पड़ा। जब वह दरिया के किनारे पानी भरने गया, उसकी नजर अचानक एक अजीब दृश्य पर पड़ी। दरिया के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्ता बहता हुआ आ रहा था और उस पर एक महिला बेहोश लेटी हुई थी। हारिस ने तुरंत दरिया में कूदकर उस तख्ते को किनारे तक धकेल दिया। इसके बाद उसकी मां सबरा भी खेतों की ओर जा रही थी। उसने हारिस को पानी में दौड़ते हुए देखा और दौड़कर उसके पास आई। हारिस ने तुरंत कहा, अम्मा ये देखो, ये लड़की बेहोश है। दरिया में बह रही थी। दोनों ने मिलकर लड़की को घास पर लिटाया और सबरा ने जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले। थोड़ी देर बाद लड़की ने हल्की सी सिसकी भरी और आंखें खोल दी। इस घटना ने हारिस की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। अब उसके लिए सिर्फ खेतों का काम नहीं था, बल्कि उसकी नजरों में इंसानियत की अहमियत भी बढ़ गई थी। हारिस और उसकी मां सबरा की मेहनत और कुर्बानियों ने एक नई रोशनी पैदा की। बशीर की गैर मौजूदगी में दोनों ने न सिर्फ खेतों का काम किया, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी के चैलेंजेस का सामना किया। हारिस का हौसला, उसकी ईमानदारी और उसकी इच्छा शक्ति ने यह साबित किया कि कभी कभी मुश्किलों में ही इंसान की असली ताकत छिपी होती है। जब वह दरिया में बह रही लड़की को बचाने में सफल हो गया, तो उसने अपने पिता की कुर्बानी को अपने कर्म से सच्चा माना। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमेशा इंसान को कुछ सिखाती हैं और यही सीखना उसकी सफलता की कुंजी है। अब यह कहानी न सिर्फ बशीर के सपने की तामीर का है, बल्कि उसके बेटे की नई राह की तलाश का भी है। यह कहानी मेहनत, कुर्बानी और इंसानियत के जज्बे की आईनेदार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी मदद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।